नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं सिटू सिंह। इस समय हम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक दिग्गज नेता ही कहेंगे, जो सुंदरवनी कालाकोट की एक रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। हाल ही में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन किया और अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी उनकी प्रॉब्लम थी, क्या ऐसी समस्या थी जिसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामना पड़ा। हालांकि जानकारी के अनुसार लगभग 20 साल से ज्यादा उन्होंने जो समय है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बिताया है। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अपनी पार्टी का दामन थामा। भूषण जी, सबसे पहले आपका जम्मू परिवर्तन में स्वागत है। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो उपलब्धियां थी जो आपकी पूरी नहीं हुई। एक बहुत बड़े पुराने नेता, बहुत सारे ओहदे आपने उसमें हासिल किए, उसको छोड़कर एक नई पार्टी जो अभी अपना बेस बना रही है उसमें आप शामिल हुए। क्या उसकी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को प्रदान कर सकती हैं, किस चर्चाओं, किस विषय को लेकर आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया? शुक्रिया सीटू सिंह जी। जहां तक मेरा पार्टी को छोड़ने का सवाल है, मैं पार्टी में जिला सदर था और मैंने देखा कि ये जो इस समय का दौर चल रहा है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलातों को रिड्रेस नहीं कर पा रही है। और मैंने ये समझा कि क्यों ना एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जाए, क्यों ना एक ऐसी संगठन के साथ चला जाए जो नए दौर का है और नई विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है और गरीबों, मजलूमों के लिए काम कर रहा है। और वो था अपनी पार्टी, जो कि मोहतरम अल्ताफ बुखारी साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर में काम कर रही है पिछले 1-1.5 साल से। मैं जब अपनी पार्टी का मैंने ये मंशूर पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि इसका मकसद ही गरीब आवाम की तरक्की, खुशहाली, आपसी भाईचारा और नौजवानों के लिए काम करना है। मैंने ये भी देखा कि हमारे जो रहनुमा हैं बुखारी साहब, उनकी अप्रोच जो है वो हर उस नौजवान तक है, हर उस शहरी तक है जो जिसको कि उनकी मदद की दरकार है, जो कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरी नहीं कर पा रहा था। और मेरा एक ही मकसद है पॉलिटिक्स में रहने का कि लोगों की सेवा करना, और मैं चाहता हूं कि मैं मरते दम तक लोगों की सेवा करता रहूं। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसमें मैं रह करके ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा कर सकता हूं और लोगों के अपने इलाका की डेवलपमेंट कर सकता हूं। सुंदरबनी को पहले नौशहरा के साथ जोड़ा गया, आज काटकर कालाकोट के साथ जोड़ा गया। सुंदरबनी और त्रियाट को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, जहां तक बात सुंदरबनी की आती है तो सुंदरबनी काफी देर से डिमांड कर रही थी। यहाँ के लोग जो हैं ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमें एक नई कंस्टिट्यूंसी जो दी जाए और ताकि इस इलाका की भी तरक्की जो है वो बाकी कंस्टिट्यूंसी, बाकी इलाका की तरह हो सके। लेकिन भाजपा की गलत नीतियों की वजह से और जो गरीब आवाम के लिए सही तरह से काम ना करने की वजह से सुंदरबनी को इग्नोर किया गया और सुंदरबनी को काट के कालाकोट के साथ लगाया गया। और इससे सुंदरबनी की जो लोगों की जो आशाएं थी उनको उनके ऊपर पानी फेरा गया। हमारा हर नेता से यही प्रश्न रहता है
सुंदरबनी की 3 तहसीलें हैं, त्रियाट को मिलाकर 4 हैं, उन पर सिर्फ एक ही तहसीलदार अभी काम कर रहा है। लोगों की समस्याएं जो हैं, टाइम पे काम नहीं हो रहे। एक ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए 20-20 चक्कर लगाना पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सुंदरबनी के साथ ही पूरे यहाँ पे इंजस्टिस हो रहा है? देखिए, जहां तक बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार में जो एलजी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जा रही है, बल्कि आपसी अपनी ही मनमानी से लोगों को जो है वो चलाया जा रहा है। इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या होगा कि 4 तहसीलें, तहसील त्रियाट, तहसील सियोट, तहसील सुंदरबनी, तहसील बैरीपतन पे एक ही तहसीलदार है। आप जरा सोचिए कि एक तहसीलदार सिर्फ सरकारी डाक पे अगर साइन करने हो तो 4 तहसीलों में मुश्किल से वो साइन ही कर पाते होंगे। आज मैंने देखा कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे ईडब्ल्यूएस, आरबीए, डोमिसाइल, पहाड़ी स्पीकिंग, ये सर्टिफिकेटों की फाइलें जो हैं इनके अंबार लगे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर साइन तहसीलदार के नहीं हो पा रहे हैं और उनको जो है ये सर्टिफिकेट जो है इशू नहीं हो पा रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं, खासकर स्टूडेंट जो कम्युनिटी है। हालांकि आप जैसे समझते हैं कि पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल हैं उनको स्कॉलरशिप सरकार देती है और स्कॉलरशिप उनको तभी मिलेगा जब उनके पास पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट होगा। तो पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो उससे भी महरूम हो रहे हैं। और भी छोटे छोटे काम, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे वो करेक्टर सर्टिफिकेट का काम हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट का काम हो, मतलब किसी भी काम को लेकर के हम जाते हैं तो कई महीनों तक हमारे जो है लोगों के लग जाते हैं और एक चक्कर के बाद दूसरा चक्कर और दूसरा चक्कर के बाद लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है वो तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं और काम नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कई तहसीलों में नायब तहसीलदार ही नहीं है और आज का एक दौर है जो जब तक नायब तहसीलदार के साइन नहीं होंगे तब तक तहसीलदार के साइन नहीं होते। नायब तहसीलदार पहले हर पेज पे वो फाइल करता है पेपर को और उसके बाद जाकर के तहसीलदार के साइन होते हैं। तो ये बहुत सी वजह हैं जिनके कारण जो है ये हमारे लोग जो हैं ये बड़े परेशान हैं। तो मैं एलजी महोदय से और डीसी रजौरी से आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है इन 4 तहसीलों में तहसीलदार दिया जाए ताकि लोगों के जो काम हैं वो हो सकें और लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो सके। प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू सुंदरबनी के अंदर पहुंचे, जब उनसे ये सवाल किया गया, उनका कहना था कि उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई, तहसीलदार के पद खाली हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। आपको क्या लगता है कि नए तहसीलदार आएंगे और तभी ये जो स्थान है रिक्त होंगे? अगर नहीं आते तो क्या इसी तरह से इन लोगों को जूझना पड़ेगा? देखिए, जहां तक बात है तहसीलदार की पोस्ट को फिलअप करने की, भरने की, मैं ये आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में 4 तहसीलों में पे एक तहसीलदार है। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं जो ऑफिसर्स की कमी है तो वहां पे एक आध तहसील का, एक आध इंस्टीट्यूशन का जो है एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि कम से कम यहां पे 2 तहसीलदार और भेजे जाएं, तो अगर कहीं एक आध तहसील का एडिशनल चार्ज किसी तहसीलदार को दिया जाता है तो उसमें वो काम चला सकता है। लेकिन 4 तहसीलों में, वो भी दूर दराज इलाका, त्रियाट से सुंदरबनी जो है वो 45 किलोमीटर दूर है, यहां से बैरीपतन जो है वो 10-12 किलोमीटर दूर है, सियोड़ जो है यहां से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो ये एक तहसीलदार जो है मैं सोचता हूं कि ये तो सिर्फ चक्कर ही लगाता रहेगा अपनी तहसील हेडक्वार्टरों पे और सिर्फ अपनी जो रोजमर्रा की जो डाक है वो देता रहेगा और लोगों के काम नहीं हो पाते। हालांकि आप समझ सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं और उसमें खासकर ये है कि उसका जो मकान का जो पैराफ्री है वो उसमें वो स्पेसिफिक जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको देख करके देना होता है। तो यहाँ पे ये भी होता है कि कहीं तहसीलदार साहब खुद जाते हैं
और वहां पे देखते हैं। इसी तरह से आरबीए में जो है वो देखा जाता है कि क्या वो सचमुच वहां ही उस गांव, जिस गांव से वो आरबीए ले रहा है उसमें रहता है कि नहीं रहता है। उसमें भी कई बार तहसीलदार जो है वो पर्सनली उसको देखना चाहता है। तो मैं कहता हूं कि हरिचिमा, चक मथियानी या इसी तरह से दूर दराज इलाके जैसे दंग्योट इलाका है हमारे कालाकोट का, तो इस तरह के इलाके में अगर तहसीलदार एक दिन के लिए चला जाए तो वो उसको एक ही सपाट को देख करके शाम तक वो वापस नहीं आ सकते। तो एक सर्टिफिकेट को इशू करने में अगर एक दिन लगेगा तो ये सभी लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो कब तक इशू होंगे, तब तक तो वो मुझे लगता है वो ओवरेज भी हो जाएंगे। एक मुद्दा है जो आपकी पंचायत और सुंदरवनी के बीच का है। मकोल से कालडब रोड को भी बना दिया गया, 63 में हाईवे निकल गया, लेकिन जो 63 और सुंदरवनी को जोड़ने का रास्ता है, कालडब से 63 हो या ठंडा पानी से मरचोला हो, आप इस सड़क से गुजरे होंगे, आपने इसकी दुर्दशा देखी होगी। आखिर क्या लगता है आपको कि क्यों प्रशासन आंखें मूंद कर सो रहा है? इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा? क्या आपके द्वारा अपील की गई है? देखिए सीटू सिंह जी, जहां तक पीडब्ल्यूडी के रोडों का बात है तो मैं ये कहूंगा सिर्फ सुंदरबनी से 63 जाने वाली रोड ही नहीं, बल्कि मोहगला ब्लॉक, 63 तहसील या इसके गिरदोनवा जितनी भी रोडें हैं पीडब्ल्यूडी की, उनकी बहुत ही बुरी हालत है। आज बारिश हुई है तो आप रोडों पे चल नहीं सकते, रोडें ऐसी लगती हैं जैसे ये तालाब है, और गा एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमने काफी बार एक्सीडेंट नौशहरा से भी बात की, हमने डीसी दरबार में भी ये बात उठाई और पर्सनली डीसी साहब से मिलकर के भी ये कहा कि हमारी रोडों की जो है हालत सुधारी जाए। हालांकि एक्शन साहब ने भी आश्वासन दिया, डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया, और जिस अफसर के पास जाते हैं वो यही कहते हैं कि टेंडर हो गए हैं, बस अलॉटमेंट हुई है, ये 2-4 दिन में काम शुरू हो जाता है, हफ्ते में काम शुरू हो जाता है। पिछले दिनों में डीसी साहब का दरबार था 63 में, और वहां पे हमें ये आश्वासन दिया गया कि 63 से जो सुंदरबनी आने वाली रोड है इस पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक वहां पे कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। मोगला ब्लॉक की मैं कहता हूं, आप कोई भी रोड ले ले, चाहे वो मैथका टू कंथोल रोड है, चाहे वो कोल्लू टू मोगला रोड है, चाहे वो मतलब कोई भी रोड है पीडब्ल्यूडी की, उसमें कहीं पे भी कोई भी काम जो है वो नहीं हो रहा है, और रोडों की बहुत बुरी हालत है। गाड़ी वाले जो है गाड़ी तो छोड़ो, पैदल चलना भी उनपे बहुत मुश्किल है। तो मेरी आपके माध्यम से फिर एक बार जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनसे, जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे, और एक्शन पीडब्ल्यूडी नौशहरा से, डीडीसी रजौरी से मेरी पुरजोर अपील है कि वो इन रोडों पे फिर से नजरसानी करें और इनकी दशा को सुधारें, ताकि लोगों का आना आमदोरफ्त जो है वो सही तरह से हो सके। तो ये थे हमारे साथ भूषण उपल जी। इनका साफ तौर पर कहना है अपनी पार्टी में जाने का एक ही मकसद है कि हमेशा सुंदरवनी और 63 के साथ इनजस्टिस हुआ है। नौशहरा की बात करें, कालाकोट के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, नौशहरा के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन सुंदरवनी की जो डेवलपमेंट है या 63 के दूर दराज इलाकों की डेवलपमेंट है, वहां पर जिन पार्टियों के साथ जो नेता जुड़े हुए थे वो मूलभूत सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई। इसको देखते हुए अपनी पार्टी का दामन थामा एक नई पार्टी, नई उभरती हुई पार्टी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट से रीढ़ की हड्डी माने जाते थे भूषण उपल जी, क्योंकि इन्होंने पार्टी के लिए काफी सेवाएं दी हैं। पिछले समय में क्या डीडीसी इलेक्शन हो या बीडीसी के इलेक्शन हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कामयाबी भी हासिल की, लेकिन आखिर जो उनके वो काम थे, जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो उनको नहीं मिल पाई। उसी को देखते हुए अपनी पार्टी का दामन थामा और जो यहाँ के मसले और मिसाइल हैं उनको देखते हुए आज हमारे साथ रूबरू हुए। हालांकि देखने होगा कि आने वाले समय में लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक फिर नई अपडेट के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। आप तब तक देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।